हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के नवीन पाठ्यक्रम को जानेंगे। देखिए, विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 9। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी बोर्ड ने यह पाठ्यक्रम कम किया है। निर्धारित पाठ्यवस्तु इतिहास के अंश में से क्या कम किया गया है? इकाई जो 3 है, नाजीवाद और हिटलर का उदय। सामाजिक लोकतंत्र का विकास जो है अब नहीं पढ़ना है। जर्मनी में संकट, हिटलर के उदय का मूल कारण, इसे भी नहीं पढ़ना है। नाजीवाद की विचारधारा, इसे भी नहीं पढ़ना। नाजीवाद का प्रभाव, इसे भी इस वर्ष नहीं पढ़ना है। इकाई 4 से वन्य जीव और उपनिवेशवाद, जीविकोपार्जन और जंगल के बीच संबंध, इसे भी नहीं पढ़ना। उपनिवेशवाद के अंतर्गत वन्य समाज नीतियों में हुए परिवर्तन को भी नहीं पढ़ना है। केस अध्ययन मुख्यतः 2 वन्य आंदोलनों के प्रथम उपनिवेश भारत में बस्तर और दूसरा इंडोनेशिया का, इसे भी नहीं पढ़ना है आपका इतिहास वाले भाग से। भूगोल वाले अंश से आपको प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, वनस्पति के प्रकार, धरातल एवं जलवायु के अनुसार वनस्पति के प्रकार में विविधता, उनके संरक्षण की आवश्यकता तथा विभिन्न उपाय, मुख्य प्रजातियां, उनका वितरण, उनके संरक्षण की आवश्यकता एवं विभिन्न उपाय, इसे नहीं पढ़ना। अर्थशास्त्र में से अब आपको पालमपुर की कहानी, पालमपुर में आर्थिक लेन देन तथा शेष विश्व के साथ पालमपुर की पारस्परिक क्रिया, जिनके द्वारा उत्पादन की अवधारणा भूमि पूजित श्रम को समझाया जा सके। नागरिक शास्त्र का अंश, चुनावी राजनीति, हम प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे और क्यों करते हैं, हमारे यहाँ राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंदिता क्यों, चुनावी राजनीति में नागरिकों की सहभागिता किस प्रकार बदल गई है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के तरीके क्या हैं, इसे अब पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। अब देखिए, जो 70% पाठ्यक्रम पढ़ना है उसमें से क्या क्या चीज़ें हैं। भारत और समकालीन विश्व इतिहास से आपको 20 अंक, समकालीन भारत भूगोल से आपको 20 अंक, लोकतांत्रिक राजनीति नागरिक शास्त्र से 15 अंक, अर्थ, ये 15 अंक है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र से भी आपको 15 अंक, अर्थात इस तरह से 70 अंक, 30 अंक आपके प्रोजेक्ट से है। अब देखिए कि जो आपको 70% पाठ्यक्रम पढ़ना है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इकाई 1 फ्रांसीसी क्रांति, पुरातन शासन व्यवस्था और उसकी समस्याएं, संकट, इसे पढ़ना है। क्रांति के लिए उत्तरदायी सामाजिक तत्व पढ़ना है। तत्कालीन क्रांतिकारी समूह और विचार पढ़ना है और विरासत पढ़ना है। इकाई 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, जारवाद, राजत्व का संकट पढ़ना है। 1905 से 1917 के मध्य सामाजिक आंदोलनों की प्रकृति को पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध और सोवियत राज्य की स्थापना को पढ़ना है और विरासत को पढ़ना है। जो खंड ख है, आधुनिक विश्व में चौराहे, आपका चरवाहे, तो पशुचारण जीवन निर्वाह के रूप में, पशुचारण के विभिन्न प्रकार स्वरूप को, औपनिवेशिक शासन और आधुनिक राज्य में चरवाहों का जीवन, और केस अध्ययन मुख्यतः 2 चरवाहा समूह, एक अफ्रीका का और दूसरा भारत का। मानचित्र कार्य, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस का रूपरेखीय मानचित्र चिन्हित तथा पहचाने नामांकित करने हेतु, बोर्डाक्स, नांतेस, पेरिस, मार्सेल्स। दूसरा, यूरोप में समाजवाद तथा रूस की क्रांति, विश्व का रूपरेखीय मानचित्र चिन्हित पहचानने नामांकित करने हेतु। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख देश, केंद्रीय शक्तियां तथा मित्र शक्तियां। ख है केंद्रीय शक्तियां, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की और आपका ऑटोमन साम्राज्य, और मित्र शक्तियां फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और अमेरिका। और नोट में दृष्टिबाधित परीक्षार्थी हैं तो मानचित्र से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, जो भूगोल है, भूगोल वाले में आपका उसमें क्या क्या 20 अंकों में आएगा। भारत में आकार एवं स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, भू आकृतियाँ, संरचना, प्रमुख भौतिक भौगोलिक इकाइयाँ, अपवाह में प्रमुख नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, झीलें, अर्थव्यवस्था में नदियों की भूमिका, नदियों का
प्रदूषण, नदियों का प्रदूषण रोकने के उपाय, जलवायु से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, मानसून और इसकी विशेषताएं, वर्षा का वितरण, ऋतुएं, जलवायु, मानव जीवन। आप उसमें से छांट लीजिए क्या क्या पढ़ना, क्या क्या नहीं, इसमें सब बताया जा रहा है। जनसंख्या का आकार, वितरण, वायुलिंग, संगठन, जनसंख्या परिवर्तन के एक घटक के रूप में प्रवास, साक्षरता, स्वास्थ्य, व्यावसायिक संरचना एवं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, विशेष आवश्यकताओं वाले कुपोषित जनसंख्या के रूप में किशोर। मानचित्र कार्य में आपके भारत आकार तथा स्थिति, भारत की राजधानियों सहित राज्य, कर्क रेखा, मकर रेखा, मानक भूमध्य, सबसे दक्षिणी, सबसे उत्तरी, सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी बिंदु चिन्हित तथा नामांकित करना। भारत की प्राकृतिक विशेषताएं, पर्वत श्रेणियां, काराकोरम, शिवालिक, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट, जास्कर, पर्वत चोटियां, केटू, कंचनजंगा, अनाईमुडी। पठार में दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार। देखिए तटीय मैदान, कोंकण, मालाबार, कोरोमंडल तथा आपका नॉर्थन सिरकार्स चिन्हित तथा निम्नांकित करना। नदियां केवल चिन्हित करने हेतु हिमालय नदी तंत्र, सिंधु, गंगा तथा सतलज। प्रायद्वीपीय नदियां नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, झीलें, वूलर, पुलिकट, सांभर, चिल्का, बेम्बनाद, कोल्लरू। जलवायु में आपका चिन्हित करने हेतु शहर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, जोधपुर, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, लेह, शिलांग, दिल्ली, नागपुर चिन्हित तथा निम्नांकित करना। 20 सेमी तथा से कम तथा 400 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र केवल चिन्हित करने हेतु जनसंख्या में सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, उच्चतम तथा निम्नतम लिंग अनुपात वाले राज्य क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़े और छोटे राज्य। दृष्टिबाधितों के लिए 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए लोकतांत्रिक राजनीति, नागरिक शास्त्र से 15 अंक में लोकतंत्र क्या एवं क्यों, लोकतंत्र को परिभाषित करने के विभिन्न तरीके क्या हैं, लोकतंत्र शासन का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप क्यों बच चुका, लोकतंत्र का विकल्प क्या, क्या लोकतंत्र अपने मौजूदा विकल्पों से श्रेष्ठ है, क्या प्रत्येक लोकतंत्र में समान संस्थाएं और आदर्श होने चाहिए, संविधान निर्माण में भारत लोकतंत्र बना क्यों और कैसे, भारतीय संविधान कैसे विकसित हुआ, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या, भारत में किस प्रकार से लोकतंत्र निरंतर रचित एवं पुनर्रचित हुआ है। इकाई जो 2 है, संस्थाओं की कार्यप्रणाली, देश कैसे शासित होता है, हमारे लोकतंत्र में संसद की क्या भूमिका है, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका है, एक कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। लोकतांत्रिक अधिकार, हम संविधान में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है, भारतीय संविधान में नागरिकों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौलिक अधिकार क्या हैं, न्यायपालिका किस प्रकार से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, न्यायपालिका की स्वतंत्र सुनिश्चित करने के क्या उपाय हैं। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र में संसाधन के रूप में जनसंख्या यानी लोग, जनसंख्या किस प्रकार संसाधन संपत्ति हो जाती है, पुरुषों एवं स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलाप, महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य जिनका भुगतान नहीं होता, मानव संसाधन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की भूमिका, मानव संसाधन के अनुपयोग के रूप में बेरोजगारी, इसके सामाजिक एवं राजनीतिक निहितार्थ किए जाने वाले सामान्य रूप। इकाई 2, निर्धनता एक चुनौती, गरीब कौन है, एक शहरी एक ग्रामीण केस अध्ययन द्वारा संकेतक, पूर्ण निर्धनता, लोग निर्धन क्यों हैं, संसाधन का असमान वितरण, देश की मध्य तुलना, गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम। भारत में खाद्य सुरक्षा, देश में विविधता, पिछले समय में अकाल, आत्मनिर्भरता की आवश्यकता, खाद्य सुरक्षा में सरकार की भूमिका, खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, छोटे भंडार, ठसाठस बड़े भंडार और भूखे लोग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की भूमिका, खाद्यान्नों, दूध तथा सब्जियों या राशन की दुकानों में सहकारी दुकानें 2-3 उदाहरण। अब इसके बाद से आपका ये प्रोजेक्ट कार्य है 15 अंकों का, हमें केवल इतना ही पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द